इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, और सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी। लेकिन सरफेस टेंशन एक सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस प्रॉपर्टी है, और स्पेशली सरफेस टेंशन का इफेक्ट हम तब फील करते हैं जब लिक्विड रुका हुआ है, स्टैटिक है, सरफेस उसकी मेंटेन है, सरफेस चेंज नहीं हो रही। और ये सरफेस की प्रॉपर्टी है। आपने अपने घर में पानी इकट्ठा था, उसके ऊपर तेल डाल दिया और मच्छर आके बैठा, डूब गया। क्यों? क्योंकि आपने सरफेस बदल दी। सरफेस की प्रॉपर्टी है ये। लेकिन नीचे पानी है, उसकी भी तो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज जो सरफेस पर डिपेंड नहीं है, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज जो लिक्विड के थ्रू आउट ओवरऑल इफेक्टिव है, सरफेस तक लिमिटेड नहीं है। उसमें से एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। और लिक्विड ही क्या, हम प्रॉपर्टी विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स के लिए। फ्लूइड समझते हो? अ मटेरियल दैट कैन फ्लो, जो चल सकता है, फ्लो कर सकता है। हवा भी से फ्लो करती है और पानी भी फ्लो करता है, हवा भी बहती है और पानी भी बहता है। तो दोनों ही क्या है, ये फ्लूइड है। गैसेस एंड लिक्विड बोथ आर फ्लूइड्स, राइट? तो अब हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। गैसेस की भी है और ये लिक्विड्स की भी है, दोनों की ही प्रॉपर्टी है। डिफरेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन दोनों में ही शो होती है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी है क्या? हम सब रोजाना देखते हैं इस विस्कोसिटी को, हम सब रोजाना देखते हैं विस्कोसिटी। आपने अभी सुबह दूध लिया, एक मग में दूध लिया, एक गिलास में दूध लिया, और मम्मी आपके भूल गई जिसमें चीनी डालना। तो आपने क्या किया? आपने ये मग का ऊपर का मैं फ्रंट बना रहा हूं, ऊपर से देखने पर आपने दूध में चीनी डाली और इसे घुमा दिया, पूरा दूध घूमने लगा, घूमने लगा। आपने इसमें से अपना स्पून बाहर निकल लिया, 2 मिनट के बाद ये रुक गया, रुक गया। जबकि न्यूटन ने कहा फर्स्ट लॉ में कि अगर आपने एक बार इसे घुमा दिया दूध को तो ये घूमता ही रहेगा, बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में है, रोटेशनल मोशन में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये घूमता रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, रुक जाता है ना, रुक जाता है। ये तो हुआ आपका मिल्क। इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स, अबाउट 2 मिनट्स टू स्टॉप। लेकिन इसी मग में अगर आपका भरा हुआ है हनी, शहद, आपने चम्मच से चलाया, चम्मच निकालते ही रुक जाएगा, तुरंत रुक जाएगा। वो 2 मिनट भी नहीं लेगा घूमने के लिए। तो कौन है जो इसे रोक दे रहा है? फ्रिक्शन है, एक तरह का फ्रिक्शन है ये। यहां कैप, आपने इसे मोशन दिया तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग तो चलते रहना चाहिए था जब तक इसे कोई रोके ना। लेकिन ये रुक गया, क्यों? क्योंकि कोई रोकने वाला है। कौन है रोकने वाला? इस कैप और इस सरफेस के बीच का फ्रिक्शन, सरफेस इन कांटेक्ट, इस कैप की सरफेस और ये नीचे एक दूसरे कांटेक्ट में फ्रिक्शन एक्ट करने लगा। तो ऐसे ही यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन है, लेकिन वो फ्रिक्शन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। और इसे हम बोलते हैं क्या? लिक्विड फ्रिक्शन। या एक्चुअली लिक्विड भी नहीं बोलना चाहिए, यूज करना चाहिए फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन का एक नाम दिया
विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आपने नाम दे दिया इसका। विस्कोसिटी का मीनिंग डेंसिटी नहीं है। डेंसिटी से विस्कोसिटी को कोई मतलब नहीं होता। विस्कोसिटी अपने आप में एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डेंसिटी अलग है। ऐसा नहीं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा विस्कस होंगे, जैसा कि यहां लग रहा है। पानी ले लीजिए आप एक गिलास में, क्या ले लीजिए, सिंपल वाटर ले लीजिए, आपने इसे घुमा दिया, मिल्क भी घुमाया, हनी भी घुमाया, सबसे पहले हनी रुक जाएगा, उसके बाद में मिल्क रुकेगा, और ये वाटर थोड़ा और ज्यादा टाइम लेगा। तो ऐसा लगता है कि भाई पानी हल्का है तो ज्यादा देर घूमेगा, दूध उससे और ज्यादा भारी है, हनी और ज्यादा भारी है, हाँ? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक गिलास में ले लीजिए ऑयल, ऑयल को घुमा दीजिए, वो भी जल्दी रुक जाएगा, हालांकि इतनी जल्दी नहीं रुकेगा जितनी जल्दी शहद रुक जाता है, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगेगा जितना टाइम मिल्क है। जबकि जो ऑयल है, जितने भी ऑयल है, उन सबकी डेंसिटी मिल्क से कम है, वाटर से कम है, बेसिकली हम वाटर से कम का है। तो डेंसिटी नहीं है ये, विस्कोसिटी डेंसिटी नहीं है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें, समझने की कोशिश करें, डेंसिटी, डेंसिटी है भारीपन, डेंसिटी है भारीपन। मतलब ये इतना बड़ा आपने ब्लॉक लिया, वुड ब्लॉक, और इतना ही बड़ा एग्जैक्टली आपने ले लिया आयरन ब्लॉक, तो इट हैज मोर मास फॉर द सेम वॉल्यूम, फॉर द सेम वॉल्यूम iron has more mass than wood. It means iron, density of iron, density of iron is greater than density of wood. भारी है, भारीपन है, ये भारीपन है इसका। लेकिन आप इतना बड़ा एक बर्फ का टुकड़ा ले लें, आइस, और एग्जैक्टली उसी साइज का, या यूं कहिए कि जिस साइज का बटर आता है, बटर का पैक आता है आधा किलो का, उतना ही साइज का आप आइस ले लीजिए, इसका मास ज्यादा होगा, मास ऑफ आइस ग्रेटर देन मास ऑफ बटर। डेंसिटी ज्यादा है इसकी। किसकी डेंसिटी ज्यादा है? आइस या वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? बटर की। भारी है ये। तभी तो बटर ये जितने भी ऑयल्स हैं पानी के ऊपर तैर जाते हैं। क्यों तैर जाते हैं? क्योंकि पानी से हल्के हैं, उनकी डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी एक्चुअली है भारीपन, लेकिन विस्कोसिटी ये है किसी का भी गाढ़ापन। अब इसे कैसे समझे? आप सब अच्छी तरह जानते हैं, सबने ये देखा है, सभी ने देखा, सभी ने खाया। दोनों के में क्या कॉमन है? चाशनी। आपने गरम गरम रसगुल्ले लिए फंक्शन में, एकदम फूकते हुए, नहीं खाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हाथ में रोक लिया, चाशनी तो वही है। लेकिन जब ये ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, तो ये गाढ़ा हो गया। आप रसगुल्ले फ्रिज में रख दीजिए, उसकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी बहुत। जबकि डेंसिटी गर्म में भी और इसमें भी, डेंसिटी दोनों के केस में आपकी बिल्कुल सेम है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। नहीं नहीं नहीं, गर्म करने या ठंडे करने पर वॉल्यूम में चेंज आता है, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं आता कि उससे डेंसिटी बदल जाए, गाढ़ापन बदल जाता है। गाढ़ापन, वॉल्यूम ठीक है, आप सही कह रहे हो, गर्म होने पर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
लेकिन वो जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन है, इंक्रीज है, वो इतना नहीं आएगा, इतना कंसिडरेबल नहीं है कि उससे आपकी चाशनी पतली हो जाए। लेकिन विस्कोसिटी चेंज हो गई, वही चाशनी है, गर्म है तो उसकी विस्कोसिटी कुछ और है, उसका गाढ़ापन कम है, और जब ठंडी हो गई तो उसका गाढ़ापन बढ़ गया। ये है विस्कोसिटी, किसी भी लिक्विड का, फ्लूइड का गाढ़ापन, डेंसिटी नहीं। बेसिक ही ज्यादा गाढ़ा होता है पानी से, अगर पिघला हुआ है तब भी वो ज्यादा गाढ़ा होगा, जबकि डेंसिटी किसकी किसकी ज्यादा है? डेंसिटी तो आइस की ज्यादा है, वाटर की ज्यादा है, ऑयल की तो, बटर की तो, घी की तो कमी होती है, लेकिन फिर भी घी ज्यादा गाढ़ा है, विस्कस ज्यादा है। कौन विस्कस है? ऑयल, ऑयल सॉरी,